हेलो बच्चों, आ गया यूनिट टेस्ट। इस साल का पहला टेस्ट है। तैयारी ना? अगर नहीं है तो कर लो तैयार। सारी असेसमेंट, सारे प्रैक्टिकल के नंबर सब यूनिट टेस्ट के आधार पर मिलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट टेस्ट। पता नहीं इसके बाद परीक्षा होने की नहीं होने, कुछ नहीं कह सकते। तो सारे मार्क्स इस बार हो सकता है इन यूनिट टेस्ट के बेस पर ही दिए जाएं। एनुअल भी क्या पता ना हो। जिस हिसाब से जो महामारी है कोरोना की, कोविड-19 बढ़ रहा है, उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। पर चलो, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, अच्छी तरह से पढ़ना है, हमने अच्छी तरह से पढ़ाना है, आपके टेस्ट लेने हैं, तभी कुछ बात बनेगी। तो तैयार रहो। पहले 2 चैप्टर का टेस्ट होगा आपका 16 तारीख को। डेट शीट आपको अपलोड कर दी गई है व्हाट्सएप पर। जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं सब में डाल दी गई है। उस डेट शीट को ध्यान से देखें। रोल नंबर्स इशू हो चुके हैं। उन रोल नंबर्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दोज रोल नंबर्स आपका टेस्ट होगा। बारी बारी से प्रत्येक रोल नंबर को बुलाया जाएगा। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग की जाएगी आपको। उस वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। और एक बच्चे को लगभग 10 मिनट्स दिए जाएंगे और 10 मिनट्स के बाद उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंगली। और वो मार्क्स का फिर रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कल को बोर्ड हमसे पूछे कि कितने नंबर आए टेस्टों में, कितने नंबर आए यूनिट टेस्ट में, ताकि उस हिसाब से उनको मार्क्स दिए जा सकें +2 में। तो इसलिए हर टेस्ट को आप एनुअल एग्जाम समझ कर के ही देना, क्योंकि पता नहीं एनुअल एग्जाम हो या नहीं हो। जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ, अटेंडेंस आयुषी सिंगटा, अंकिता चांगड़ा। अंकिता चांगड़ा ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाई है, पता नहीं क्या बात है। अंकिता एडमिशन करवाइए, फीस जमा कराइए, तभी आपका 16 को यूनिट टेस्ट होगा। कहीं ऐसा ना हो यूनिट टेस्ट ना हो और फिर हमें आपको मार्क्स देने मुश्किल हो जाए। कल्पना शर्मा, मोक्षिका, प्रभजोत और साक्षी भी नहीं आ रही है, शायद छोड़ गई है। जैसे आकांक्षा छोड़ गई है, चली गई है कहीं और, हो सकता है साक्षी भी चली गई हो। सपना, उसके बाद श्रेष्ठा राणा भी नहीं आ रही है। श्रेष्ठा राणा भी कोई अटेंडेंस नहीं दे रही है, ना ही उसने एडमिशन ली है अभी तक। साबिका अली, स्वाति, अमरप्रीत, हिमांशु सैनी, मनीष कुमार और नितेश दुबे बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं दे रहा है। छोड़ गया है या चला गया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ना तो उसने एडमिशन ली है, ना ही उसकी अटेंडेंस हो रही है। सौरभ राणा, तीसरा फ़ोन नंबर दे दिया आपने। पहला, दूसरा, तीसरा, कितने फ़ोन बदलोगे भाई? एक ही फ़ोन रखो, ताकि ध्यान रहे कि ये फ़ोन नंबर सौरभ राणा का है। सुशांत और लखन ने तो अब तक एक भी अटेंडेंस नहीं दी है। एडमिशन पता नहीं कैसे ले ली और अटेंडेंस एक नहीं दी अभी तक। नीलेश, ये भी बहुत कम अटेंड कर रहा है क्लासेस को। तो इस तरह से आपका अटेंडेंस है। और फर्स्ट 2 चैप्टर्स, वन इज योर फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, उसके बारे में, और सेकंड चैप्टर है आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, उसके बारे में। ये 2 चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो इस जो चैप्टर हमारा चला हुआ है एडोलेसेंट का, उसका आज लास्ट आर्टिकल है, लास्ट उसका लेक्चर होगा आज। तो उसके लिए तैयार हो जाएं, कॉपी पेन निकाल लें अपना, और आपका जो 1 मिनट है वो अब दिया जाता है आपको। 1 मिनट स्टार्ट्स। Now last article of this chapter
that is preparation for marriage and parenthood. विवाह एवं पारिवारिक जीवन की तैयारी, कि विवाह की तैयारी कैसे हो, ये नहीं कि बारात कैसे आए और कितना दहेज लिया जाए और घोड़ा कहाँ से लिया जाए, बैंड कहाँ से लाया जाए, वो नहीं है. प्रेपरेशन फॉर मैरिज, मैरिज के लिए तैयारी फिजिकली मेंटली कैसे तैयारी आपने करनी है. और फिर पेरेंटहुड, अब विवाह हो जाए तो फिर जो परिवार बनेगा, आगे बच्चे आएंगे आगे, उसकी तैयारी कैसे करनी है. तो मैरिज है क्या पहले तो पता होना चाहिए. मैरिज जो है ये कस्टम, मैरिज इज द कस्टम which is found in almost all the religions of the world. संसार के सब जगह होता है, सभी धर्मों में. ये परिवार का एक तरह से फाउंडेशन होती है, बिना इसके परिवार बन ही नहीं सकता. तो इट लेज द फाउंडेशन ऑफ ए फैमिली. फॉर दिस लॉट ऑफ प्लानिंग इज टू बी डन. फैमिली लाइफ जस्ट स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज. मैरिज के बाद हमारी फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है, और फैमिली लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. लॉट ऑफ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. लाइफ कौन सी लाइफ? मैरिड लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सी प्लानिंग होती है. और सबसे पहले जो प्लानिंग है वो हम देखें. अब वन शुड कीप द सम पॉइंट्स इन माइंड, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इकोनॉमिक सिचुएशन. इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति. घर में पैसे ही नहीं है और शादी करने चल पड़े, क्या खिलाओगे कल को? वाइफ को क्या खिलाओगे? कल को बच्चे हो जाएंगे, उसको क्या खिलाओगे? तो सबसे पहले इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी होगी हमें. मॉडर्न पीरियड में तो खास तौर पर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ये बेसिस है लाइफ का. अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है. ये फर्स्ट स्टेप है मैरिड लाइफ का. A person should be able to earn enough for the proper living of the family. अपनी फैमिली को चलाने के लिए पैसे की बड़ी आवश्यकता है. पैसा चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कोई भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करता. आज माता पिता के पास भी इतना पैसा नहीं है कि मैरिज के बाद आपकी वो हेल्प कर पाए. किसी फ्रेंड के पास, किसी रिलेटिव के पास भी पैसा नहीं है आपको देने के लिए. नो वन इज गोइंग टू हेल्प. एक जो कपल होगा, इट हैज टू मेक एनफ इनकम. इट हैज टू वी कैन से कलेक्ट एनफ मनी टू रन द फैमिली. और ताकि उसकी अर्जेंट नीड्स जो होंगे वो फुलफिल हो सकें. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड ट्राई टू अर्न फॉर द फैमिली. ये ना हो कि हस्बैंड कमा रहा है और वाइफ खा रही है, बच्चे खा रहे हैं. पॉसिबल नहीं होगा, महंगाई का जमाना है. एंड सेकंड पॉइंट इज एडजस्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी वी कैन से. जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी हस्बैंड वाइफ की, वो कैपेबल नहीं होंगे इसके, तब तक उनका जीवन नहीं चल पाएगा, उनकी फैमिली नहीं चल पाएगी. होता क्या है, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर क्वारल अराइज होते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. इट इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नहीं हो पाती उनकी, और पेशेंस नहीं होती उनमें. अगर एक थोड़ा तेज मिजाज का है तो दूसरे को शांति रखनी चाहिए, तभी लाइफ चलेगी. लेकिन होता क्या है, ईगो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बातों पर बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, और लाइफ जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी. तो एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी इज मस्ट. द कपल मस्ट हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट एंड शेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करें. वन मस्ट हैव एनफ पेशेंस. पेशेंस होनी चाहिए उनमें टू सेटल द पेटी इश्यूज. ये शर्ट वहाँ क्यों रख दी, ये पेन यहाँ था मेरा, ये पैसे मेरी जेब में इतने पड़े थे, वगैरह वगैरह. बहुत से पेटी इश्यूज होते हैं, उन पर ही झगड़ा हो जाता है. तो एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग ए फैमिली. एंड थर्ड इज फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन.
कॉपरेशन के उनमें आपस में सहयोग की भावना हो, सहयोग हो आपस में, पति पत्नी में, विद फैमिली, औरों के जो और भी आदमी हैं, फैमिली के लोग हैं वहाँ पर, सबके साथ कॉपरेशन हो. द कपल मस्ट हैव एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन. वन मस्ट नॉट गेट एंग्री ऑन लिटल थिंग्स. जैसे मैंने ऊपर एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी में बताया, वैसे ही वो भी यही चीज है कि वी शुड नॉट गेट एंग्री ऑन लिटल थिंग्स. एल्डर्स जो है घर में, दे मस्ट गिव सपोर्ट टू द न्यूली वेड्स. नए नई शादी हुई है, उनको सपोर्ट देनी चाहिए. देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉपरेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की शिक्षा है, उसके लिए कॉपरेशन होनी चाहिए. हाउस घर बनाना है आपने, उसके लिए कॉपरेशन होनी चाहिए. सोशल वर्क कोई करना है, उसके लिए कोई भी कॉपरेशन होनी चाहिए. घर में कोई बीमारी आ गई है, दादा पिता किसी को भी बीमारी है घर में, चाचा, तो उसके लिए भी सहयोग होना चाहिए आपस में. कोई भी ट्रबल आए, बिजनेस में कोई ट्रबल आ जाए या कोई और ट्रबल आ जाए रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में, तो उसको भी संभालना है. कॉपरेशन की फीलिंग होगी तभी संभाला जाएगा. किसी रिलेटिव को कोई हेल्प करनी है, कोई पैसा देना है, लेना है, तो उसमें भी कॉपरेशन होनी चाहिए. यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि इवन इन हैविंग सेक्स, सेक्स में भी कॉपरेशन होनी चाहिए. ये ना हो एक हस्बैंड सेक्स करना चाहता है, वाइफ नहीं करना चाहती, तो उसमें कॉपरेशन होनी चाहिए. बोथ शुड हैव कॉपरेशन. देन अनदर पॉइंट इज मेडिकल चेकअप. मेडिकल चेकअप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में. आज के ज़माने में लोग पहले टेवा मिलाते थे, आजकल मेडिकल चेकअप होना चाहिए. मेडिकल चेकअप से पता लग जाएगा कि गर्ल में या बॉय में कोई मेडिकली कोई ऐसी खराबी तो नहीं है जो कि मैरिज में कल को बाधा बने. उनके ब्लड सैंपल्स दे शुड बी टेस्टेड फॉर HIV खास तौर पर ह्यूमन एमिनो वायरस, उसके लिए जरूर चेक हो जाए ताकि एड्स की बीमारी ना हो कल को. बाई डूइंग सो क्या होगा, द डिसीज इफ एनी जो होगा विल बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन, विल नॉट बी इनहेरिटेड. द डिसीज जो है आगे बच्चों में नहीं जाएगी, फिर वहीं तक ही रहेगी आप तक ही. अगर बिफोर मैरिज जो है वो मेडिकली एग्जामिन उनका किया गया हो. मेडिकल चेकअप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मैचिंग द कुंडली. पहले जमाने में कुंडली मिलाते थे, तो कुंडली से अच्छा है मेडिकल चेकअप हो. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ बैलेंस डाइट, चाइल्ड रेयरिंग एंड हाइजीन हैबिट्स. इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. बैलेंस डाइट क्या चीज़ है, बच्चे को पालन पोषण कैसे करना है, हाइजीन कैसे रखनी है, हैबिट्स घर का सफाई, अपनी सफाई कैसे रखी जाए. तो मैरिड कपल मस्ट हैव द complete knowledge of everything, balanced diet, bringing up of the children, and hygiene of the self, hygiene of the house and surroundings. By keeping proper hygiene and cleanliness, the status of the family is raised. उससे परिवार का स्टेटस भी बढ़ जाता है. लोग कहते हैं घर साफ सुथरा है. जिसका घर साफ सुथरा नहीं होगा, जो कपल खुद साफ सुथरा नहीं होगा, लोग उसके घर जाना पसंद नहीं करते. देन सेक्स एजुकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्स एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, यौन शिक्षा देनी ही पड़ेगी. सेक्स एजुकेशन गाइड्स ए कपल टू मेंटेन हैप्पी सेक्सुअल रिलेशंस. हैप्पी सेक्सुअल रिलेशंस तभी होंगे अगर सेक्स एजुकेशन है उसके पास. सेक्स शुड बी सेफ एंड प्रॉपरली प्लान्ड. सेक्स जो है सेफ होना चाहिए. सेफ का मतलब है कोई ऐसे मेथड्स अपनाए जाएं, कंडोम एटसेट्रा, वाइल डूइंग वी कैन से कॉपुलेशन, तो उससे पहले ही उसको यूज किया जाए सो दैट एवरी टाइम कोई बच्चा ना पैदा हो जाए. सेक्स एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू टीनेजर्स. टीनेजर्स को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए अच्छी तरह से. फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चा एक हो, आजकल तो एक ही काफ़ी है, दो भी ना हो. कभी था 2 या 3, फिर आया 1 या 2, आज तो कहते हैं एक, only one. The couple must know the slogan, we two, ours one. For that, sex must be safe. A planned family is the basis of happy married life. क्या होता है हैप्पी मैरिड लाइफ? क्या होगा? हैप्पीनेस, पीस,
प्रॉपर मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, तो they must be aware of all these things. Family planning is very important because it is the age of, we can say, price rise, and it's very difficult to take care of the children. So we must have the family planning. Now marriage का तो हो गया, रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड केयर. अब माँ बाप बन गए आप चाहे शादी के बाद, तो उनका पेरेंटहुड जिसे कहते हैं आप, व्हाट इज पेरेंटहुड. क्योंकि जो आपका टॉपिक था शुरू में, मैंने बताया था आपको कि टॉपिक का नाम भी यही था. क्या था? प्रेपरेशन फॉर मैरिज एंड पेरेंटहुड. विवाह एवं पारिवारिक जीवन की तैयारी. तो पेरेंटहुड क्या है? पारिवारिक जीवन की तैयारी है. कैसे तैयार करना अपने आप को, जो बच्चा पैदा हो जाए तो कैसे संभालना उस बच्चे को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्यूनाइजेशन. आज के युग में हर माँ बाप जो है वो इम्यूनाइजेशन करवाता है बच्चों की. तो पेरेंट्स हैव ए ग्रेट रोल इन ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड एंड द रोल स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. और कई बार तो बर्थ से पहले भी मदर को भी इम्यूनाइजेशन होती है, लेकिन जो रोल है वो पेरेंट्स का टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. As the age of the child becomes more and more, so their needs also grow. तो future of the children depends upon the parents. तो अगर बचपन में ही अगर उनकी इम्यूनाइजेशन नहीं करी होगी तो लेटर स्टेज पर जाकर के हो सकता है वो बीमार पड़ जाए. The parents must make a plan for the good future of the children. The parents must take care of the following points. The immunization is one of the points. And the second point is balanced diet. Balanced diet. Diet should be balanced. Balanced diet की कई बार बात हो चुकी है. तो इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो बैलेंस डाइट जो है वेरी इसेंशियल है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बच्चे की एंड डेवलपमेंट के लिए. तो चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स. कहाँ से लाएंगे इन चीज़ों को? थ्रू मिल्क दो उनको, कर्ड दो, पनीर दो उनको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉन वेज फूड अगर खाते हो परिवार में तो पल्सेस, दालें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस, व्हीट और शुगर और मेज, मक्की, गेहूं ही ना दो, मक्की भी दो, चावल भी दो. एवरीथिंग शुड बी गिवन. बैलेंस डाइट इज दैट इन विच एवरी फूड इज टेकन properly in a proper proportion. Then good habits. बच्चों में गुड हैबिट्स बनाई जाएं, ये माता पिता का कर्तव्य है. पेरेंटहुड का मेन पर्पज एक ये भी काम है, अच्छी आदतें बनाए. तो किसको जाता है क्रेडिट? अगर अच्छी आदतें बन गई पेरेंट्स को जाएगा. कोई नहीं कहेगा कि चाचू ने अच्छी आदत डाली, कोई नहीं कहेगा कि स्कूल ने अच्छी आदत डाली. स्कूल का नाम भी आ जाता है, बट मोस्टली द पेरेंट्स, they are counted. The credit goes to parents only to inculcate good behavior, good character, good habits. They keep the children away from bad company. It's the duty of the parents. With these good habits, the children can lead a happy and honorable life in the society. After गुड हैबिट्स, गुड बिहेवियर विद चिल्ड्रन. बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी तरह बिहेव करें उनके साथ. सारा दिन थप्पड़ मारना या डांट फटकार करना इज नॉट गुड. द चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक फ्लावर्स. एनी टाइप ऑफ रॉन्ग बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स विल हर्ट देयर फीलिंग्स. पेरेंट्स शुड नॉट थ्रस्ट अपॉन देयर डिसीजंस ऑन देयर चिल्ड्रन. ये नहीं कि बच्चों पर थोप दिया, करो, जागो 11 बजे तक रात को पढ़ो. हो सकता है बच्चा 10 बजे तक पढ़ना चाहता है खुशी खुशी, हो सकता है बच्चा मॉर्निंग में उठना चाहता हो. तो दे शुड बिहेव विद देम विद लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी टू अचीव बेस्ट आउट ऑफ देम. अच्छा उनसे तभी ले सकते हैं अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे उनके साथ, बिहेवियर अच्छा करेंगे.
Then we have satisfying the needs of and urge of the children. बच्चों की नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनकी अर्ज जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। अर्ज अभिरुचियां, हम कह सकते हैं बच्चों की आवश्यकताओं को भी और उनकी अभिरुचियों को भी पूर्ण करना। जो जो चिल्ड्रन बड़े होते हैं उनकी नीड्स बढ़ती जाती हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अब पहले से। उनका इंटरेस्ट भी और जगह वेरिड हो जाता है, इधर उधर कहीं ना कहीं। दे वांट टू मूव विद द फ्रेंड्स, दे वांट टू गो फॉर पिकनिक, दे वांट टू गो फॉर एजुकेशनल टूर्स, दे वांट टू प्ले फुटबॉल। द पेरेंट्स जो हैं दे मस्ट टेक केयर ऑफ देयर प्रॉपर नीड्स एंड अर्जेस। In this way, the children can have all-round development by taking part in games, cultural activities, NCC, Scout, Guide, and other related activities. Then after this, we have the children should be given religious education. Religious and moral education both. Religious, धार्मिक शिक्षा दी जाए, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दी जाए। द चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। फैमिली के अंदर ही, अगर घर में रोज शाम को आरती हो रही है, भगवान का नाम लिया जा रहा है और उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाया जाता है, तो नेचुरली रिलीजियस एजुकेशन मिलेगी उसको वहाँ से। दे कैन बी हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर कैरेक्टर। तो गुड हैबिट्स भी डेवलप होंगी वहाँ से, ऑनेस्टी भी आएगी, कोऑपरेशन भी आएगा, टॉलरेंस भी आएगी, डिसिप्लिन भी आएगा बच्चों में, गुड बिहेवियर भी आएगा। और रिलीजियस एजुकेशन से ही मॉरल एजुकेशन मिलेगी। अनएथिकल और इमोरल एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वहीं से उनको मॉरल एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, प्रॉपर मॉरल एजुकेशन। देन वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरनमेंट। प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए बच्चों को घर में। अगर सर्दी है तो प्रॉपर हीटिंग दी जाए, गर्मी है तो प्रॉपर उनको फैन हो, एसी हो सकता है कूलर हो, जो भी पॉसिबल हो घर में। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट देना चाहिए और माता पिता का जो बिहेवियर है वो भी अच्छा हो अपने माता पिता के साथ, दादा के साथ बच्चों के। तो पेरेंट्स मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा। कंड्यूसिव होता है कि अनुकूल या सहायक, अनुकूल वातावरण मिलेगा बच्चों को, तभी जाकर के पॉसिबल होगा। उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे भी अच्छी तरह से, उनकी आदतों का निर्माण भी होगा, एवरीथिंग पॉसिबल है। लेकिन प्रॉपर एनवायरनमेंट देना भी माता पिता का कर्तव्य है। देन वी हैव स्पेशल केयर ड्यूरिंग टीनेज पीरियड। स्पेशल केयर ड्यूरिंग टीनेज पीरियड, आपको पहले ही बताया था कि टीनेज पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है एडोलेसेंट का। तो एडोलेसेंट पीरियड जो है वो आपको पहले बता दिया गया है। व्हाट इज एडोलेसेंट पीरियड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट पीरियड एंड हाउ द एडोलेसेंट पीरियड इज मैनेज्ड। So the parents must take special care of their children, particularly of girls. गर्ल्स का खास तौर पर ध्यान रखा जाए क्योंकि उनमें जो चेंजेज आते हैं ब्रेस्ट के, मेंसेस के, उससे वो थोड़ा घबरा जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए स्पेशल केयर देनी पड़ेगी पेरेंट्स को। द चिल्ड्रन फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पीरियड, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम आती है, सोशल प्रॉब्लम आ जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है, सेक्सुअल चेंजेस आ जाते हैं उनमें। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैपन। सो वन, द पेरेंट्स मस्ट टेक केयर ऑफ देम। दे बिकम सेक्स हंगरी इन दिस एज एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड they can commit many mistakes. If their proper care is not done, they commit many mistakes. So parents should have friendly behavior. They should be given proper guidance. They should be given proper love. Parental protection should be there.
क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे अपने आप को असहाय समझने लगते हैं कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है. पेरेंटल प्रोटेक्शन इज मस्ट. All these things they can help a lot in this age. So this way this chapter is over about what are the adjustments, how can we do, what are the preparation for marriage and parenthood, विवाह एवं पारिवारिक जीवन की तैयारी कैसे करनी है और कैसे इससे हमने बच के रहना है बच्चे में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नहीं. तो काइंडली ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है.